आज हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि हम लोग एक मार्केट में कौन से टाइप के ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने पहले सीखा था, हम लोगों ने सारी चीज़ें मतलब हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ट्रेंड सीखे, जो टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स थे, दैट वाज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, वो तो हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करके ट्रेड्स भी ले लिए। आज हम लोग अपने ट्रेड्स को मतलब अब देखो, आपको ट्रेड्स तो लेना पता है हम लोग कैसे लेंगे। अगर मैं आप लाइव आऊँगा, मैं ट्रेड्स लूँगा, मैं ट्रेड्स बताऊँगा, आप ले लोगे। बट आप अगर खुद कभी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कौन से टाइम पे ट्रेड्स में एंटर करना चाहिए, तो आपको ये भी समझना चाहिए। हम लोग जब सीख रहे हैं तो आपको सीखना तो आ ही रहा है, बट आपको सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में, जो टाइप्स ऑफ ट्रेड आप एंटर कर सकते हो। तो देखो, अगर आप मार्केट में जाओ, ठीक है, अगर आप कोई भी चार्ट खोल लो, आप देखोगे, और हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोगों को ऐसे चार्ट्स दिखते तो बहुत चार्ट्स दिखते हैं। अगर हम लोग अभी भी खोल ले तो यहाँ पे हमें चार्ट दिखेगा। देखो, आपको ये चार्ट दिख रहा है। हम लोग अगर इसको फुल स्क्रीन कर ले तो अब हमको ये चार्ट तो दिख ही रहा है, बट चार्ट में एंटर कब करना है, ट्रेड्स कब लेनी है, ये हम लोगों को नहीं पता। हम लोग सिर्फ उस दिन सीखे थे कि ट्रेंड्स कैसे एनालाइज करें, क्या कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखे थे, राइट। तो हम लोग आज ऐसा करेंगे कि आज हम लोग आपको बताने वाले कि आप ट्रेड्स में कब एंटर कर सकते हो, मतलब कौन सा टाइम है जहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे, कौन से पॉइंट पे आपको ट्रेड में एंटर करना है। तो अगर आप कोई भी एक चार्ट खोलो, मान लेते हैं हम जाओ यूएसडी खोल लेते हैं, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने लेवल्स मार्क करके रखा है ऑलरेडी एंड एवरीथिंग सॉर्टेड। अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग अगर एक ट्रेंड एनालाइज करते देखें तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था, ये एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, वापस से नीचे शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, ठीक है। अगर हम लोग ये देख के कंसिडर करें तो आप लोगों को तो पता है ये एक अप ट्रेंड है, अप डायरेक्शन में हम लोगों को ट्रेड लेनी है, बट कब लेनी है, कैसे लेनी है, कौन से पॉइंट पे लेनी है, आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड यू कैन टेक इन अ मार्केट। तो अभी मैं पेन ले लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि हम लोग कौन से टाइप्स में, कितने टाइप्स के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। आपने सुना होगा RBC, आप बहुत लोगों को देखते होंगे कि लोग बोलते हैं कि यू हैव टू ट्रेड ऑन RBCs। RBC का मतलब क्या है? R इज रिवर्सल, B इज ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, एंड C इज कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये 3 टाइप के ट्रेड्स होते हैं, रिवर्सल, ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूएशन, एग्जैक्टली। अब इसके बाद में रिवर्सल का क्या मीनिंग है, ब्रेकआउट का क्या मीनिंग है, ब्रेकडाउन का क्या मीनिंग है, कंटिन्यूएशन का क्या मीनिंग है, ये हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर में। आज हम लोग रिवर्सल को ज़्यादा फोकस देंगे और रिवर्सल के बेसिस पे हम लोग मार्केट में कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ ट्रेड्स लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिवर्सल, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करने जाऊँ इसी लेक्चर में, अगर मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी समझाने जाऊँ, तो मैंने आप लोगों को आज भी बताया था टेलीग्राम पे लाइव पे कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन इज अ लॉन्ग टॉपिक। उसमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाम की चीज़ होती है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ रिवर्सल के बारे में बात करेंगे, आर के बारे में बात करेंगे। आर में भी 2 टाइप्स होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आर में हम लोग फिर से एक बार वापस आ जाते हैं। अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, राइट। रिवर्सल इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। हम लोगों ने ट्रेंड पढ़ा था, ट्रेंड क्या है, हम लोगों ने 3 टाइप के ट्रेंड्स पढ़े थे। एक UT जो है अप ट्रेंड, ये हो गया एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड DT, दिस इज अ UT, दिस इज अ DT, एंड वन ट्रेंड वाज साइडवेज मार्केट, राइट, साइडवेज, ठीक है। ये एक रेंज में घूमता है। साइडवेज ट्रेंड इज कि जो एक रेंज में घूमता है। अप ट्रेंड इज कि जो अप डायरेक्शन में एक ट्रेंड जाता है। डाउन ट्रेंड इज डाउन डायरेक्शन में जो ट्रेंड जाता है।
ये 3 टाइप के ट्रेंड्स हमने सुने थे। अब व्हाट इज रिवर्सल? रिवर्सल इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में कोई भी चेंज आता है तो वो होता है रिवर्सल। अब हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर नीचे आ जाऊँ, मान लेते हैं एक अप डायरेक्शन में हम लोगों का मार्केट जा रहा है, ठीक है, ये एक अप डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, और मान लेते हैं यहाँ पे एक प्रीवियस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी ये आपने देखा कि दिस इज अ अप ट्रेंड, राइट। ये अप ट्रेंड जाने के बाद अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है और बायर्स एंड सेलर, अगर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा आता है यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ से अगर नीचे आता है ट्रेंड तो वो नीचे आ जाएगा और एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा आता है, यहाँ पे अगर सेलर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में सेल कर देते हैं, क्योंकि पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से मार्केट बहुत बार 4-5 बार गिरा है, तो वो एक चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड हो जाएगा, दैट इज रिवर्सल, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया पहली चीज़। अगर आप देखोगे, आप कभी भी देखते होंगे मार्केट में, हम लोग अगर कोई भी चार्ट खोल लें तो आप देखोगे कि मार्केट स्ट्रेट कभी नहीं जाता है। आप देखोगे यहाँ पे, हाँ चलो हम लोगों ने ये खोल दिया, एंड खोलने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड अगर मार्क करें तो दिस इज अप ट्रेंड, राइट, दिस इज अप ट्रेंड। यहाँ पे छोटा सा रिवर्सल था, रिट्रेसमेंट था, बट दिस इज अप ट्रेंड, ठीक है। छोटा सा करेक्शन लिया था मार्केट ने यहाँ पे, बट अब देखोगे आप यहाँ पे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में अगर आप ट्रेड लेते थे इस पॉइंट पे, तो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मार्केट आता था तो ये एक रिवर्सल बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते थे। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल, जो अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, दैट इज रिवर्सल। दिस इज प्रीटी सिंपल। हम लोगों को अगर मान लेते हैं, यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल के साथ देखोगे तो यहाँ पे जब आप देखोगे दिस वॉज इन अप ट्रेंड, राइट। यहाँ से अगर हम लोग मार्क करते जाए तो यह एक अप ट्रेंड था, और मार्केट ने, दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, मार्केट ने उसको ब्रेक दिया, ब्रेकआउट किया। फिर ब्रेकआउट होने के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट समझ के मार्केट वापस से नीचे आया, एंड इस पॉइंट से मार्केट ने पूरा जो डायरेक्शन था वो चेंज कर लिया, जो अप ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड में चला गया। और यहाँ पे भी आप सेम देख रहे हो, यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड रिवर्स होके डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो आपको ट्रेड इस पॉइंट पे लेना होगा, राइट, इस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सल्स, ठीक है। अब हम इसके बाद में दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, ठीक है। हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे आ जाते हैं। अभी ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का मीनिंग आपको समझ रहा है। ब्रेक मतलब कुछ तोड़ना, आउट मतलब बाहर जाना, डाउन मतलब नीचे आना, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऐसा तो समझ लिया, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूँ। हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा था, मान लेते हैं एक अप ट्रेंड में मार्केट घूम रहा है, एक अप ट्रेंड में मार्केट घूम रहा है, और सेम चीज़ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और मार्केट ने एक बहुत बड़ा लेवल था, ठीक है। और अपन लोग देख रहे थे यहाँ से मार्केट ऐसा नीचे आएगा, वो नीचे आया, और ये जो हमारा पॉइंट था, मतलब ये एक जोन था, ठीक है, ये लो था हमारा, यहाँ से मार्केट ऐसा ऊपर चला गया, और नीचे आने के बाद मार्केट सीधा तोड़ के नीचे चला गया। दिस इज अ ब्रेक डाउन, ठीक है। ये एक ब्रेक डाउन है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट उसको तोड़ के नीचे आया। दिस इज अ ब्रेक डाउन। अब ये ब्रेक डाउन हम लोगों ने समझ लिया। अब व्हाट इज ब्रेक आउट? अब मान लेते हैं यहाँ पे एक जोन है, अभी जैसा हम लोग साइडवेज मार्केट में देखते हैं कि एक रेंज में घूम रहा है मार्केट समझो यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है, और मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच आउट करके वो सीधा ऊपर चला गया, ऐसा सीधा ऊपर चला गया। दिस इज ब्रेक आउट, सिंपल। ब्रेकआउट मतलब एक जोन को तोड़ के, एक लेवल को तोड़ के मार्केट एक तो ऊपर गया या फिर नीचे गया, दैट इज बी, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। आप अभी हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ये भी चार्ट पे आ जाते हैं फिर से। अभी आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था मार्केट, आप कभी भी जाओ चार्ट पे, आप अगर आप देखोगे ऐसा थोड़ा सा देखोगे तो आप समझ जाओगे कि एकदम से जो अभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक लेवल में मूव कर रहा था मार्केट, एक लेवल में ये इतना, अगर हम लोग एक ट्रायंगल मार्क कर ले यहाँ पे,
अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल मार्क कर ले तो मार्केट इस जोन में घूम रहा था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट घूमा था, इस जोन तक मार्केट घूमा। अभी हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, ये एक साइडवेज मार्केट है, यहाँ तक ये हमारा एक रेजिस्टेंस बना है, ये हमारा सपोर्ट लेवल बना है। बट जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे जब आप सपोर्ट देख रहे हो, सपोर्ट लेवल देख रहे हो, उसको तोड़ के नीचे जब आता है, जब नीचे आता है मार्केट, तब देखो क्या हुआ, नीचे तोड़ना, नीचे आकर तोड़ना इज डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। अगर वो नीचे आके मार्केट को तोड़ता है, अगर वो पाताल में जाता है तो दैट इज ब्रेक डाउन। अगर वो आसमान को छू के ऊपर निकल जाता है दैट इज ब्रेक आउट। अब मैं समझाता हूँ, मान लो ये हमारा एक घर है, ठीक है, ये हमारी छत है, ये हमारी छत है, ये वाली लाइन हमारी छत है, और ये वाली लाइन उसका फ्लोर है। फ्लोर तोड़ के जब नीचे आप जाओगे तो आप मार्केट घर के नीचे जाओगे, आप ज़मीन में घुसोगे, ज़मीन में घुसना इज ब्रेक डाउन, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट इस पॉइंट को टच करके यहाँ से ऊपर चला जाता, दैट इज ब्रेक आउट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये हम ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट के एग्जाम्पल समझ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा और एक ब्रेक आउट का भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे, इस पॉइंट से अगर आप आके देखोगे, दिस वॉज सपोज टू बी अ शॉर्ट टर्म डाउन अप ट्रेंड, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड मार्क करें, चलो हम लोग पैरेलल चैनल से मार्क कर लेते हैं, आपको समझ जाएगा उतना अच्छे से, ठीक है। अगर आप इतना मार्क करो तो दिस वॉज सपोज टू बी अ अप ट्रेंड, राइट। बट अप ट्रेंड की जगह यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, आप देखोगे इस लेवल से मार्केट ने नीचे आना चाहिए था, बट मार्केट नीचे ही नहीं आया, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चला गया, दैट इज ब्रेक आउट, ठीक है। ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट, हम लोग अभी ये दोनों चीज़ें समझ गए। अब कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन का क्या मीनिंग होता है, कंटिन्यूएशन का हम लोग बोर्ड पे आ जाते हैं। कंटिन्यूएशन आपको समझ रहा होगा, दिस वर्ड इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, दैट इज कंटिन्यूएशन। आपने सुना होगा, मैं भी हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, ऑलवेज बी द फ्रेंड ऑफ अ ट्रेंड। ट्रेंड का दोस्त बनो, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, समझ गए। कंटिन्यूएशन का मीनिंग एकदम सिंपल है, जो डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड लो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक अप ट्रेंड मार्क किया था। अप ट्रेंड मार्क करने के बाद हम लोगों ने ये लोएस्ट पॉइंट लिया था, राइट। अब लोएस्ट पॉइंट में कंटिन्यूएशन में आप कैसे ट्रेड करोगे, जब यहाँ पे आप आओगे तो आप एक बाय ऑर्डर डालोगे या फिर एक अप डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, राइट। अप डायरेक्शन में जब आप ट्रेड लोगे तो ये हो गया कंटिन्यूएशन के बेसिस पे ट्रेड, मतलब कि यहाँ पे आपको पता है कि ये अप डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो ट्रेड में और इस लेवल पे एग्जिट करते हो, दैट इज ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब जो ट्रेंड बन रहा है उस ट्रेंड पे हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम ले लूँ, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप इस पॉइंट पे एंटर करते हो मार्केट में, आप यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो आप इस पॉइंट में मान लेते हैं आप एंटर करते हो मार्केट में, तो आप देख रहे हो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, चैनल्स मार्क करूँ, तो आपको ये दिख रहा है ये एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेंड है, राइट, एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेंड है। तो हम लोग ट्रेड में एंटर कब करेंगे, जब हम लोगों को यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मार्केट हिट करेगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे जब भी मार्केट हिट करेगा तो हम लोग एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे और वो ट्रेड रहेगा डाउन डायरेक्शन में, मतलब सेल का ट्रेड रहेगा। हम लोगों ने कोई रिवर्सल नहीं लिया, मतलब हम लोगों ने ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड नहीं लिया, हम लोगों ने ट्रेंड के साथ में ट्रेड लिया है, दैट इज कंटिन्यूएशन, राइट। अब हम लोगों ने ये तीन चीज़ों समझ ली। रिवर्सल का मीनिंग, हम फिर से बोर्ड पे आ जाते हैं। रिवर्सल का मीनिंग नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। ब्रेकआउट का मीनिंग, ब्रेक आउट का मीनिंग
एक लेवल को तोड़ के मार्केट जब सीधा ऊपर जाता है, दैट इज ब्रेकआउट। एंड ब्रेकडाउन का मीनिंग एक लेवल को तोड़ के मार्केट जब नीचे आता है, सिंपल, ठीक है। कंटिन्यूएशन का मीनिंग है कि नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, मतलब ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, बी अ फ्रेंड ऑफ द ट्रेंड, ट्रेंड का दोस्त बनो, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, मैं भी हमेशा बोलता हूं कि नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, हम लोग समझ गए रिवर्सल, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, कंटिन्यूएशन का भी हम लोग मीनिंग समझ गए। अब हम लोग फिर से एक हम देखो, आर में 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं। अभी हम लोग वापस नीचे आ जाते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग अगर आर के बेसिस पे ट्रेड करें तो आपने हमेशा सुना होगा देयर इज आर वर्सेस आर, मार्केट में देयर इज आर वर्सेस आर। फर्स्ट इज रिवर्सल, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है, एंड रिवर्सल रीटेस्ट, नहीं नो रीटेस्ट। एंड दूसरे आर का मीनिंग है रिट्रेसमेंट, रिवर्सल वर्सेस रिट्रेसमेंट, ठीक है। अभी देखो यहां पे हम लोगों ने समझ लिया था अ चेंज इज रिवर्सल, ठीक है, अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड इज रिवर्सल। मतलब कि हम लोगों ने जैसा समझा था, ये एक रेजिस्टेंस था, पहले मार्केट एक अप डायरेक्शन में घूम रहा था, अप डायरेक्शन में गया, इस पॉइंट पे मार्केट नीचे आया और इस पॉइंट को मान लेते थोड़ा सा ऊपर करके ब्रीच भी कर देता है और यहाँ से सीधा एक डाउनफॉल लेता है, सीधा डाउनवर्ड मूवमेंट में डायरेक्शन जाता है, दैट इज रिवर्सल। मतलब कि एक अप ट्रेंड से जब मार्केट चेंज होके एक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, दैट इज रिवर्सल, ठीक है। हम लोगों ने ये समझ लिया। अब व्हाट इज रिट्रेसमेंट, अब रिट्रेसमेंट का मीनिंग क्या सुना, आपने ये सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुना होगा, जब भी हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं, रिट्रेसमेंट, रीटेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ हमेशा। तो रीटेस्ट का मतलब छोटे छोटे जो करेक्शन होते हैं मार्केट में, मतलब कि मैं अभी आपको समझा देता हूँ रिट्रेसमेंट का मीनिंग। अ शॉर्ट टर्म, रिट्रेसमेंट का मीनिंग अ शॉर्ट टर्म करेक्शन इन द मार्केट, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने ये सुना होगा कि मार्केट रीटेस्ट करेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, ये सुना होगा आपने, मेरे भी मुंह से बहुत बार सुना होगा, किसी और के मुंह से भी सुना होगा, अगर आप किसी को देखते होगे तो ट्रेड करते हुए। अब हम लोग जब आप देखते होगे तो आप अगर यहाँ पे हम लोग चार्ट खोल लेते एक बार, आप देखोगे कि मार्केट ना जब एक ट्रेंड में जा रहा है तो हमेशा एक ऐसा सीधा नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर नीचे करके नीचे जाता है, ऐसा ऊपर नीचे करके नीचे जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए फिर से, तो आप देखोगे कि मार्केट डजंट गो दिस वे, ऐसा नहीं जाता है मार्केट जाता है ऐसा 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 जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर, फिर ऐसा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अब ये जो चीज़ है, मतलब कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तो जा रहा है, बट ये जो नीचे आ रहा है, ये इतना पोर्शन जो नीचे आ रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिट्रेसमेंट। मतलब कि एक छोटा सा करेक्शन, छोटा सा शॉर्ट टर्म करेक्शन, मतलब कि मार्केट हमेशा तो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, तो ऊपर जाके मार्केट नीचे आना है हमेशा। तो जब मार्केट नीचे आएगा, ये पॉइंट कंसिडर कर लो, आप ये पॉइंट कंसिडर कर लो, ठीक है। अगर आप ये 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हो तो आपको समझ जाएगा कि ये जो 2 हमने राउंड्स, 3 राउंड्स मार्क किए, दैट इज रिट्रेसमेंट। अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड आ रहा है, डाउन डायरेक्शन में मार्केट भले आ रहा है, बट मार्केट ऊपर भी उठ रहे हैं, इतना पार्ट हम लोग ये हटा देते हैं। अब देख रहे हो डाउन डायरेक्शन में मार्केट आ रहा है, डाउन डायरेक्शन में मार्केट आ रहा है, बट ये जो है इतना पॉइंट, लोग अभी इसको एक्लिप्स ले लेते हैं। ये जो इतना पॉइंट है, यहाँ से मार्केट जो इतना उठा है, ये वाला, ये पॉइंट एक, फिर और एक पॉइंट, मतलब मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन में रहते हुए भी ऊपर उठा है मार्केट, राइट। यहाँ से इस पॉइंट को टच करके मार्केट ऊपर उठा है। लोग इसको और जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है ये डाउन डायरेक्शन में ट्रेड आ रहा है, कंटिन्यूसली डाउन डायरेक्शन है, ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का है, हम लोग को डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। बट आपको पता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से मार्केट नीचे नहीं आएगा, हमेशा वो ऊपर नीचे करके आता है। और ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शन होते हैं, ये छोटा मोटा जो ऊपर जाता है मार्केट, दिस इज रिट्रेसमेंट, राइट।
हम लोगों ने अभी ये एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। अब आपको मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे आके एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब हम लोग फिर से बोर्ड पे आ जाते हैं एंड देन विल सी अगेन कि कैसे हम लोग और ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे आ गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताना कि आपको कौन से पॉइंट पे ट्रेड करना बेटर रहेगा, मतलब कि आपके लिए ट्रेड करने के लिए कौन सा पॉइंट बेटर रहेगा। अब मान लेते हैं यहाँ से ऐसा एक अप डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये हो गया एक अप डायरेक्शन, ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। तो आप मुझे अब बताओ कि आप जो ट्रेड लोगे वो कौन से पॉइंट पे लोगे और कौन से पॉइंट पे लेकर आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी। आप ही मुझे बताओ कि बी विल बी द राइट पोजिशन टू एंटर इन अ ट्रेड, राइट। देखो अभी हम लोगों ने जो सीखा था दैट वाज कि एक डाउन डायरेक्शन में मार्केट जब जा रहा है तो ये जो छोटे मोटे ऊपर नीचे जो मूवमेंट हो रही है ये है जो हमारा रिट्रेसमेंट है। बट यहाँ पे हम लोग अगर आए तो ये हमारा रिट्रेसमेंट रहेगा, ए से बी के बीच में का ये जो डायरेक्शन रहेगा, ये जो इतना पाथ रहेगा ये रिट्रेसमेंट रहेगा। और अप डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रहा है तो बी के हिसाब से हम लोगों ने कौन से मेथड पे ट्रेड की, आर, बी या फिर सी। ऑलवेज जैसे मैंने बोला था कि ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, ठीक है। तो जब आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करोगे दैट विल बी कंटिन्यूएशन मतलब देख कंटिन्यू करना, मतलब एक चीज को फॉलो अप करना, एक ही चीज को आगे तक कंटिन्यू करना, ठीक है। अब जब वो ट्रेंड अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं, अप डायरेक्शन में। तो आप जब अप डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो तो वो कंटिन्यूएशन ट्रेड हो गया। दैट वाज एग्जैक्टली राइट, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के साथ साथ। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा जब आपने ट्रेड में एंटर करना चाहिए, आप मुझे ये बताओ। सी पॉइंट कैन बी अ फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, जैसा हम लोगों का इस पॉइंट पे था, जो हम लोगों का इस पॉइंट पे था दैट वाज सेम फॉल्स ब्रेकआउट था। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, मतलब इतना पॉइंट नीचे आया और वापस से ऊपर गया। जब हम लोगों ने ये तीन चीज़ें सीखी आर बी सी, ठीक है, रिवर्सल, ब्रेकआउट्स एंड कंटिन्यूएशन। अब कंटिन्यूएशन का यहाँ पर किस्सा ख़त्म हो जाता है। मतलब देखो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेंड में नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ एक अप डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब हम एक जोन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। भले ये पॉइंट बी पॉइंट इतना नहीं आता, यहाँ तक भी अगर आता, इस पॉइंट तक भी आता अगर बी पॉइंट, तो हम लोग को के लिए जो बेस्ट ट्रेड करने के लिए पॉइंट रहता दैट वुड हैव बीन ए, ठीक है। हम लोग अगर ए पे देखो यहाँ से मार्केट नीचे गया, हम लोगों को पता है कि यहाँ तक तो मार्केट 110% जाएगा क्योंकि इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। और मार्केट जब यहाँ पे आ गया है तो आप लोगों को पता है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, दिस इज अ रियली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट जब नीचे आएगा तब आप इस ए पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हो, जस्ट बिकॉज दिस इज अ रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये हम लोगों ने चीज़ें देख ली। अब हम लोग इस ही बेसिस पे चार्ट्स पे आ जाते हैं और चार्ट्स पे हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लेते हैं हम लोग एक कोई फ्रेश पेयर ले लेते, यूरो यूएसडी ले लेते। चलो यूरो यूएसडी अगर हम लोगों ने खोल दिया यहाँ पे हम लोगों ने अगर यूरो यूएसडी खोल दिया और अगर हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चूज कर लिया। अब जैसा आप देखोगे दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, राइट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। पीछे भी आप देख सकते हो कितने टचेस हैं, हम लोग पीछे जाके देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड दिस कैन बी द 8th, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से एक अप ट्रेंड में, दिस इज अ अप ट्रेंड, राइट, आपको पता है ये एक अप ट्रेंड में,
तो हम लोगों के पास अभी कितने ऑप्शंस रहते, कितने ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड कर पाएंगे आगे के 1 मिनट या फिर 10 मिनट टाइम फ्रेम में, हम लोग टाइम पीरियड में हम लोग कितने ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएंगे। हियर वी हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, हम लोग अगर मैं यहाँ पे मान लेते, मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और हम लोग एक कंटिन्यूएशन में इतना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लो हो गया। इस लो के बाद में हम लोग एक ऊपर अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लो हो गया और लो होने के बाद लोअर लो, दिस इज अभी अगर हम लोग देखें, अगर अप डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज अ लो, दिस इज अ हायर लो, दिस इज अगेन अ हायर लो, दिस इज अगेन अ हायर लो, दिस इज अगेन अ हायर लो, ये एक हायर लो हो गया फिर से, और ये हम लोगों का अगर वापस यहाँ पे आता है, दिस विल बी अ हायर लो, ठीक है। हम लोग 2 ट्रेड्स इस पॉइंट पे डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट विल बी कंटिन्यूएशन, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोगों को ट्रेड लेना है तो हम लोग यहाँ तक एक कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन लेट मी कि अगर हम लोग एक बिगर पिक्चर देखें तो आप देख पा रहे हो मार्केट इस पॉइंट से यहाँ से मार्केट ये भी हम लोग ये अपर एक लो एक हाई हो गया। बट अगर यहाँ पे आप देखो, इस पॉइंट से मार्केट एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ऑलमोस्ट चौथी बार यहाँ पे इस जोन से, हम लोग जोन मार्क करते, राइट, हम लोग लाइंस नहीं मार्क करते। तो हम लोग जब जोन मार्क करेंगे तो आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्क कर दूँ तो आप देखोगे कि ये एक आपका जोन हो गया। इस जोन से मार्केट नीचे जाएगा, इस जोन में मार्केट नीचे जाएगा। अभी हम लोगों के पास 2 ट्रेड्स बन गए, एक कंटिन्यूएशन में और एक डाउन ट्रेंड में, जो होगा रिवर्सल बेसिस पे ट्रेड। बट हम लोग इसमें ये एनालाइज कर सकते हैं कि किसमें रिस्क कम है, ठीक है। अभी किसमें रिस्क कम है, आप देखो, अगर मैं यहाँ से लगाऊं और मैं मान लेते इतना स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा दैट इज 1.89, मतलब 1.9 या फिर 2 के हिसाब से कंसिडर कर लेते हैं। 2 के हिसाब से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, मतलब कि अगर मेरा पैसा जाएगा तो $10 जाएगा, बनेगा तो $20 बनेगा। ये हो गया पहला ऑप्शन। और हम लोग अब जो हम लोग ने रिवर्सल के बारे में प्लान किया था, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे दिस इज द हाई, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट नहीं गया, हम लोग 1 घंटे टाइम फ्रेम में फिर भी आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट नीचे आए, इतने पॉइंट से, ठीक है। यहाँ कहीं से मार्केट वापस से नीचे आए। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे एक और ट्रेड मार्क कर देते, यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क कर दी, ये एक लाइन मार्क कर दी। हम लोग इसको थोड़ा सा सेफ साइड रख के इतना ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों के पास 2 ऑप्शंस बनेंगे, फर्स्ट विल बी कंटिन्यूएशन, सेकेंड विल बी रिवर्सल। हम लोग रिवर्सल में जो ट्रेड लेंगे, अब हम लोग फिर से वहाँ पे आ जाते, तो हम लोग ये अभी का ट्रायंगल हटा देते हैं, यहाँ का बहुत खिचकट हो जाएगा आपको। हम लोग ये ट्रायंगल हटा देते, ये लाइंस भी हटा देते, ये वाली लाइंस भी हटा देते। अभी हम लोगों ने देखा कि अप डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, और हम लोग अगर जूम आउट करें तो यहाँ तक मार्केट एक बार गया है। उसके पहले भी अगर आप यहाँ पे भी आ जाओ तो यहाँ तक मार्केट एक बार गया है, और यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर से, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो और मान लेते हैं कि हम लोग थोड़ा सा और बड़ा भी जो रिस्क है, जो हम लोग का रेशियो रहेगा, वो हम लोग और बड़ा भी रख ले, तो आप देख पाओगे कि इस लेवल तक तो मार्केट नीचे आया है। दिस इज द फर्स्ट टच, दिस इज द सेकेंड टच, दिस इज द थर्ड टच, 3 बार मार्केट नीचे आया इस पॉइंट से। और अगर हम लोग पीछे भी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे भी मार्केट नीचे आया, और पहले ये हमारा एक सपोर्ट हुआ करता था, ये जोन हमारा एक सपोर्ट जोन हुआ करता था। अब फिर से आप देखोगे कि इसको कंटिन्यूएशन करे, इसको मार्केट ने ब्रीच आउट नहीं किया है, ये एक हमारा फिर भी सपोर्ट है अभी भी एज ऑफ नाउ। अगर हम लोग एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में, एक लॉन्गर टर्म के लिए ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे आने का, और मार्केट जब यहाँ से मान लेते थोड़ा बहुत 5 to 10% नीचे जाता है, तब हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। अगर मान लेते कि यहाँ से मैं एक
शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ और कंसिडर करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आता है, इस पॉइंट तक मार्केट आ जाता है। इस पॉइंट पे मार्केट पे आने के बाद हम लोग जो ट्रेड में एंटर करेंगे इस पॉइंट तक आने देंगे, और इस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे जाके इस पॉइंट को ब्रीच करके इस लेवल तक आता है, मतलब कि इस पॉइंट तक आता है, मैं एक बार लाइन मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट तक अगर आता है मार्केट, इस पॉइंट पे जाके हम लोग, अब समझा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लोगों को कंफर्म चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे कि मार्केट को पहले यहाँ पे जाने देंगे। यहाँ पे जैसे ही मार्केट जाता है और फिर मार्केट नीचे आता है इस पॉइंट तक, इस रेड लाइन तक, तो हम लोग इस रेड लाइन पे एंटर करेंगे, राइट। और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और फिर हम लोगों का ये जो टारगेट रहेगा, हम लोग इसको एटलीस्ट यहाँ तक भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, हम लोग यहाँ तक का कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे भी मार्केट तोड़ के ऊपर निकलना है तो इस पॉइंट से ऊपर निकलेगा। बट अगर हम लोगों के पास एक कंफर्म ट्रेड है जहाँ पे हम लोगों का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दैट विल बी 2, राइट, और यहाँ पे हम लोगों का 1.89 का था। अगर हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस है आप लोगों में, अगर ज़्यादा पेशेंस है और अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाता है, इस पॉइंट तक भी अगर आ जाता है मार्केट, तो आप देखोगे इस पॉइंट से हम लोग एक सेल की ट्रेड लेंगे। इस पॉइंट से मार्केट जब तक इस पॉइंट तक आ जाता है तो हम लोगों को कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है उस पॉइंट से। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड में एंटर किया, इस पॉइंट तक यहाँ पे हम लोगों ने कंफर्मेशन का वेट किया, यहाँ से मार्केट नीचे आया और कंफर्मेशन यहाँ तक दे दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी एंटर करते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देखो दैट ड्रास्टिकली चेंज्ड अप टू 4, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर जो हम लोगों ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करे कि मार्केट इस पॉइंट तक आएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक हम लोगों ने देखा है, क्योंकि यहाँ पे पहला टच है एक, दिस इज द सेकेंड टच, दिस इज द थर्ड टच, राइट, एंड दिस इज द फोर्थ टच। आप देखोगे देर आर हाई चांसेस कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, और मार्केट यहाँ पे आने के बाद देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि मार्केट इसको तोड़ के नीचे ऊपरे। भले ही यहाँ पे मार्केट ने उठा है, मार्केट यहाँ से उठा था, मार्केट फिर आप देखोगे यहाँ से इतनी बड़ी जो विक है इसकी, हम लोग उसको जूम इन कर लेते हैं, और आप देखोगे ये जो कैंडल की विक है, इतनी बड़ी कैंडल की विक बनी है, तो आप देखोगे सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप देखोगे अगर यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम चार्ट है वो भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आपने देखा, बायस का प्रेशर बढ़ते गया, बायस का प्रेशर बढ़ते गया। यहाँ पे आप देखोगे बायस का प्रेशर खत्म हो गया, यहाँ पे सेलर्स ने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, फिर वापस से बायस ने प्रेशर बनाया। बट बायस ने जब प्रेशर बनाया उसके बाद जो सेलर्स का प्रेशर बना 3 कैंडल्स तक, तो मार्केट सीधा यहाँ से एक डाउनफॉल मूवमेंट में आ गया, एक डाउनफॉल मूवमेंट ले लिया मार्केट ने। और इसी के साथ साथ हम लोग ये समझ गए कि मार्केट इस पॉइंट तक भी आ सकता है। वी हैव अ हाई चांसेस कि मार्केट इस पॉइंट पे भी आए। अगर मान लेते हैं, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इस पॉइंट पे हम लोग एक ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, एंड इफ वी एंटर हियर, ठीक है, इफ वी एंटर हियर, तो हम लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा दैट विल बी मोर देन 3, इट विल बी अराउंड 3.5, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको यू हैव टू ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, राइट। यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल में, तो हम लोगों को वेट आउट करना है इस पॉइंट को ब्रीच करने का। इस पॉइंट को तोड़ के जब मार्केट ऊपर जाएगा और इस पॉइंट तक अगर पहुँचता है, देखो हम लोगों के पास यहाँ पे भी एक ट्रेड बनेगा। अगर इस पॉइंट को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग एक अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक कि जिसका स्टॉप लॉस रहेगा यही कहीं पे। मैं उसका एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ। अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक ट्रेड में फिर से एंटर करते हैं, जो मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रीच आउट कर दिया और इस पॉइंट तक गया, ठीक है, ये भी हमारा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखोगे इसमें भी 3.8 का बना। बट डू वी हैव अ कंफर्मेशन? नो, एब्सोल्युटली फकिंग नॉट, वी डोंट हैव अ कंफर्मेशन। यहाँ पे देयर कैन बी एनीथिंग, इट कैन हैपन, मतलब एनीथिंग कैन हैपन। आप देखोगे यहाँ से मार्केट फिर से नीचे भी गया है, फिर से ऊपर भी गया है, फिर से नीचे भी आया है। आप अगर यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ से मार्केट ने एक डाउनफॉल लिया था इस पॉइंट,
तो यहाँ से देर आर हाई चांसेस कि यहाँ से भी मार्केट डाउनफॉल ले सकता है, बट इफ यहाँ से डाउनफॉल लेता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम लोगों का जो बेस्ट पोजीशन रहेगा ट्रेड में एंटर करने का, दैट विल बी रिवर्सल। हम लोग अगर इस पॉइंट तक वेट करते हैं तो यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं, इस पॉइंट तक वेट करते हैं और कंफर्मेशन का वेट करते हैं इस पॉइंट तक आने देने तक, तो हम लोग और फिर से रिवर्सल में ट्रेड कर सकते हैं, डाउन डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज रिवर्सल विल बी द बेस्ट ऑप्शन हियर एज ऑफ नाउ। अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग रिवर्सल में एक ट्रेड करेंगे। तो हम लोगों को वेट आउट करना होगा मार्केट को, एक तो इस पॉइंट को ब्रेक करने का, जो हम लोगों की ब्लू लाइन है यहाँ पे, जो हम लोगों का ये पॉइंट है, हम लोग ये हटा देते हैं, अभी ये हटा देते हैं। हम लोगों के पास वेट, एक तो हम लोग वेट कर सकते हैं इस पॉइंट पे। एंड देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ना ट्रेड करना भी एक कला है, दैट इज अ स्किल, ठीक है। आपको साइकोलॉजी अपनी इतनी बिल्ड करनी है कि आप वेट आउट कर सको और मार्केट में ट्रेड में तब एंटर करो जब आपको एक कंफर्मेशन हो। दैट इज द बेस्ट वे पॉसिबल टू ट्रेड इन, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है। हम लोग भले ही कंटिन्यूएशन में ट्रेड ले लेंगे, हम लोगों को दिख रहा है एक अप ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मूव कर लिया हम लोगों ने देख लिया कि एक अप ट्रेंड बन रहा है, वाह वाह वाह, हम लोग एक अप डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, हम लोग बाय कर सकते हैं। बट यहाँ से भी एक रिवर्सल आया है, ठीक है, और आप पीछे अगर जाओगे तो इस पॉइंट से भी एक रिवर्सल आया है। और अगर हम लोग वापस नीचे पीछे जाएं तो आप देखोगे दिस इज अ जोन। यहाँ पे मार्केट 2-3 बार, अगर हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्क कर ले तो आप देखोगे दिस इज अ जोन एज ऑफ नाउ। तो आपको इस जोन तक वेट आउट करना है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड में आप एंटर करते थे या फिर यहाँ पे ट्रेड में एंटर करते थे, दैट वुड हैव बीन ग्रेट राइट, दैट वुड हैव बीन ग्रेट। अगर आप फिर आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे से आपने देखा यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर उठा है, यहाँ पे भी मार्केट एक बार ऊपर उठा है और इस पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर उठा है, यहाँ पे भी एक बार टच हुआ है। तो सपोर्ट जोन है ये, राइट। हम लोग अगर इसको मार्क कर ले तो ये हम लोगों का एक सपोर्ट जोन है इतना। तो अगर हम तो इस ट्रायंगल तक पहुंचने का वेट आउट करना है एंड फिर हम लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने एक चार्ट देखा, अब हम लोग 1-2 चार्ट्स और देख लेते हैं। और USD JPY अगर आप यहाँ पे देखो, नाउ वी हैव अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्रेक डाउन, ठीक है। अगर आप देखोगे हम लोगों ने क्या सीखा था अभी कि एक अप डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, ये एक अप डायरेक्शन में ट्रेंड बन रहा है मार्केट का, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आया एंड ये क्या हुआ। गिव मी द आंसर्स, ये क्या है, व्हाट इज दिस, आइदर इज दिस अ ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। गिव मी द आंसर्स। Yes, I need answers. I'm waiting for the answers. आप बताओ, break down. Yes. Break down. Yes, all of you are right. This is a breakdown. और जब हम लोगों ने देखा था तो देखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं, जब हम लोगों ने अगर इन केस मान लेते हैं यहाँ पे भी आप एक कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेते और अप डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते, तो आपको पता है रिट्रेस कब होगा मार्केट, इस पॉइंट को छूने के बाद। मान लेते हैं आपने यहाँ से एक अप डायरेक्शन में ट्रेड ले ली थी यहाँ तक, राइट। हम लोगों का ज़्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए एंड हम लोगों ने रेशो भी ऐसा सेट करना चाहिए जो जाए 1:2 का एटलीस्ट, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग यहाँ पे 1:2.5 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले लेते थे तो हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेड में एंटर कर पाते थे। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गई, बट हम लोग अगर जूम इन करें आप देखोगे यहाँ से मार्केट उठा है और यहाँ से मार्केट उठने के बाद
दिस वॉज अ लोअर हाई, राइट, दिस वॉज अगेन अ लोअर हाई, दिस वॉज अगेन अ लोअर हाई. तो मार्केट इस पॉइंट से तो नीचे नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल इट्स अ ब्रेक डाउन. ठीक है, अगर ब्रेक डाउन नहीं होता, और देखो देयर आर हाई चांसेस कि इस पॉइंट से मार्केट ब्रेक डाउन ना करे. इस पॉइंट से आइदर इट विल ब्लो अप एंड ब्रेक आउट, या फिर देयर आर रेयर चांसेस, देयर आर 30-40% चांसेस कि यहाँ से ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि दिस वॉज अ कंटिन्यूएशन ट्रेड. ठीक है, हाँ न्यूज़ इम्पैक्ट था, आई नो न्यूज़ इम्पैक्ट था. न्यूज़ इम्पैक्ट में ही बेसिकली ऐसा होता है कि ब्रेकआउट्स या ब्रेक डाउन्स आते. ऐसा अगर मार्केट में कुछ उथल पुथल हो रही हो ना, तब ही ब्रेक डाउन्स एंड ब्रेकआउट्स आते हैं, ऐसा होता है. बट अगर आप न्यूज़ पे भी देखो तो न्यूज़ अगर बैड न्यूज़ हो, रेड न्यूज़ हो, तो ये उसका ही इम्पैक्ट है. बट अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो हम लोग अगर एक ट्रेड लेते थे तो दिस वुड हैव बीन ग्रेट, ऐसा कंटिन्यूएशन में. एंड यहाँ पे हम लोग एक रिट्रेसमेंट पे भी ट्रेड ले सकते थे. इस पॉइंट पे यहाँ पे भी हम लोग ले सकते थे. इस पॉइंट पे हम लोग एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड ले सकते थे. यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंटर कर सकते थे, यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, और इतना हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते थे. दिस इज द थिंग, राइट. अब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ ली. हम लोग एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं. JBP USD अभी आप देख रहे होगे, दिस वॉज द ट्रेड वी हैड दैट डे, राइट. अभी अगर आप एक शॉर्ट टर्म फ्रेम में जाओ तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा एक ट्रेंड देखने मिलेगा. दिस इज अगेन एन अप ट्रेंड, राइट. यहाँ से यू कैन सी कि दिस इज एन अप ट्रेंड. देखो अब व्हाट विल यू डू, आप मुझे बताओ कि आप अभी ट्रेड में एंटर करोगे. हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर दिस एज पॉइंट ए. ये लाइन हमारी पॉइंट ए है और ये लाइन हमारी पॉइंट बी है. तो आप ट्रेड में कब एंटर करोगे? व्हाट विल बी द राइट टाइम टू एंटर इन अ ट्रेड गिवन दिस इज एन अप डायरेक्शन. क्योंकि एक अप डायरेक्शन है तो इसमें ट्रेड में एंटर करने का क्या हम लोगों के पास राइट टाइम होगा. जैसा मैंने बोला था कि अगर अप डायरेक्शन में जाना है, तो देयर आर 2 ट्रेड्स जो हम लोग ले सकते हैं. फर्स्ट इज C, दैट इज कंटिन्यूएशन, एंड सेकेंड इज B, क्या था, R. ठीक है, R मतलब एक तो रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट. जो लोग A पॉइंट पे ट्रेड करने का सोच रहे हैं, दैट विल बी अ रिट्रेसमेंट. रिट्रेसमेंट मतलब क्या सीखा था हम लोगों ने? क्या सीखा था? शॉर्ट टर्म करेक्शन इन द मार्केट. जो इस पॉइंट से वापस नीचे आ रहा है तो वो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जो रहेगा, दैट इज रिट्रेसमेंट. बट रिवर्सल इज ऑलवेज बेटर देन रिट्रेसमेंट. अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट का हम लोगों को गारंटी नहीं होता कब आएगा कब नहीं. बट इफ़ यू गो हियर, यहाँ तक अगर मार्केट जाता है एंड ए पॉइंट को टच करके फिर से मार्केट इस पॉइंट तक आता है, तो यू नो दिस इज एन अप ट्रेंड एंड यू नो दिस इज अ हाई. मतलब एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. मार्केट ने एक बार टच किया है, दिस इज ऑलमोस्ट द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम कि मार्केट ने टच किया है. तो यहाँ से मार्केट टच करके ऊपर गया. हम लोग अगर यहाँ पे एंटर करते तो हम लोग इतना टारगेट रखते थे, राइट. हम लोग थोड़ा सा कम रखते थे उससे. बट अगर इस पॉइंट पे पहुँचता है मार्केट और वापस से नीचे आके इस पॉइंट पे आता है, तो हम लोग तब ट्रेड में एंटर करेंगे. यू हैव टू वेट. आप लोगों को पता है ऐसे कुछ दिन होते हैं जहाँ पे मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ मार्केट में और मार्केट को देखता रहता हूँ, एनालाइज करता रहता हूँ, बट कभी ट्रेड नहीं ले पाता, क्योंकि जो एनालिसिस में करता हूँ उस हिसाब से मार्केट नीचे ही नहीं आता या फिर ऊपर ही नहीं जाता. तो वी हैव इट, राइट. हम लोगों ने यूरो USD भी देखा था, अभी आप देख रहे हो. हाँ, हम लोगों ने पहले भी बोला था कि हम लोग एक अप डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं. यहाँ पे भी हम लोगों ने जब एनालिसिस किया था तो वी कुड हैव एंटर्ड इन अप डायरेक्शन ट्रेड. बट मैंने जैसा बोला था कि इतना हम लोगों का टारगेट रहता था. दिस वॉज द पॉइंट, राइट. हम लोग यहाँ पे एंटर करते थे. अगर इस पॉइंट पे हम लोग एंटर करते थे एंड दिस वुड हैव बीन आवर टारगेट एंड दिस वुड हैव बीन आवर स्टॉप लॉस, राइट. क्योंकि
दिस वॉज अ लोअर है, ठीक है, इसके हिसाब से दिस वॉज अ लोअर है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दिस वॉज लोअर एज कम्पेयर टू दिस, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग ट्रेड में एंटर करते थे तो हम लोगों का जो टारगेट रहता था वो यहाँ तक रहता था, एंड इतना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता था 3.8 का, राइट। अभी हम लोग ये डिलीट कर देते हैं, हम लोग वेट आउट करते हैं। अभी लोगों ने फ्राइडे को $100 से एक्सनेस अकाउंट स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो हम लोगों का जो डिपॉजिट था, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख पाओगे तो हम लोगों ने $100 से स्टार्ट किया था। मैंने कोई उस पर उसके बाद टॉप अप नहीं किया। आप देख सकते हो फ्राइडे को हम लोगों ने ट्रेड किया था, लाइव ट्रेड किया था, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3% का टारगेट हिट कर लिया था। हम लोगों ने 2.7% पे रोक दिया था। यू शुड ऑलवेज गो फॉर 2 या फिर 2.5% ऑफ अ टारगेट, राइट। और आपको स्टॉप लॉस रखना है 1 या फिर 1.5 या फिर 2% तक आप मैक्स स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर हियर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम लोग फिर से आ जाए ट्रेड में, यस एंड यस हम लोग जो ट्रेड हम लोगों ने एनालाइज किया था उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा वेट आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था, हम लोग इस जोन के लिए वेट कर रहे थे, राइट। हम लोग वेट कर रहे थे मार्केट को इस जोन में एंटर करने का, तो हम लोग यहाँ तक वेट आउट करेंगे, मार्केट को देखेंगे इसको वो ब्रीच करके ऊपर जाता है या फिर वहाँ से रिवर्सल लेता है। अगर वो वहाँ से रिवर्सल लेके इस पॉइंट तक आता है तो हम लोग फिर से डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर देंगे, मतलब सेल कर देंगे, और स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ तक का लगा देंगे। तो अभी वी हैव दिस ट्रेड एज वेल, एंड हम लोगों के पास एक यूरो JPY USD JPY की भी एक ट्रेड नहीं हम लोग एक जाओ USD भी देख लेते हैं एक बार, एंड हियर इज जाओ USD एंड यस वी ऑल्सो हैव वन थिंग हियर। अगर आप एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाओ, आप एक बिगर पिक्चर को देखो, तो वी हैव अप ट्रेंड हियर। अगर आप देखोगे यहाँ से भी एक अप ट्रेंड था, एंड यहाँ से उसको ब्रेक करके मार्केट वापस ऊपर गया है। बट नाउ वी हैव अ सिचुएशन, जैसा हम लोगों ने देखा था रोल रिवर्सल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो रोल रिवर्सल आप देख सकते हो ये एक अप डायरेक्शन में ट्रेंड बना था। अप डायरेक्शन में मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लिया था, अप डायरेक्शन में तोड़ के मार्केट नीचे आया, एंड व्हाट इज दिस नाउ? आप मुझे बताओ। पहले हम लोगों का एक सपोर्ट था, अब ये हम लोगों के लिए क्या है, आप मुझे ये बताओ। लोगों ने जो पढ़ा था कि पहले जो प्रायर जो सपोर्ट होता है उसको तोड़ के अगर मार्केट आगे बढ़ता है, और तो वो जो लाइन होगी दैट विल बी फर्स्ट, दिस विल बी द सपोर्ट एंड दिस विल बी द रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे यहाँ पे एज यू कैन सी इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया है फिर से, एंड हम लोग देखेंगे कि वेदर दिस विल ब्रेक दिस आउट, एक ये क्या एक फॉल्स ब्रेकआउट रहेगा या फिर ये तोड़ के ऊपर जाएगा मार्केट। तो हम लोग देखते हैं, वेट आउट करेंगे। एंड देखो पेशेंस इज द की टू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट, टू ट्रेड इन एनी मार्केट टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, यहाँ से एक अप ट्रेंड में डायरेक्शन में नीचे मार्केट आया है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड में जब मार्केट था, यहाँ पे इस पॉइंट को ब्रीच करने के बाद मार्केट ऊपर गया था, एंड दिस वॉज व्हाट, दिस वॉज अ रिवर्सल। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंटर करते थे दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट ट्रेड, बट हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग एनालाइज करेंगे एंड हम लोग वेट आउट करते हैं। हम लोगों को अगर अच्छी पॉइंट मिलती है तो हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। येस, एज यू कैन सी मार्केट नीचे जा रहा है एंड इट इज़ गोइंग डाउन क्वाइट वेल, तो हम लोग एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। हम लोग एक यहाँ पे लाइन मार्क कर सकते हैं, ये वाला ट्रेंड मार्क कर सकते हैं, एंड हम लोग वेट आउट करेंगे मार्केट को इस पॉइंट पे आने का, ताकि हम यहाँ पे कहीं पे एक बाय डायरेक्शन ले ले, मतलब बाय ट्रेड में एंटर कर ले। ठीक है, अभी ये तो हम लोगों का एक ट्रेड हो गया, एंड वी विल गो बैक टू यूरो USD। हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे, वेयर आर वी, एंड यस एज यू कैन सी जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आएगा। इस पॉइंट से कंफर्मेशन के लिए आपको कब तक वेट करना है, अगर इस पॉइंट से मार्केट इस रेड लाइन को तोड़ के नीचे जाता है तो वी विल एंटर इन अ डाउन डायरेक्शन ट्रेड, राइट। यहाँ से देखो एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया,
तो हम लोगों का जो वेब टर्मिनल है व्हाट इज़ दैट, यूरो यूएसडी पे हम लोग एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। यूरो यूएसडी सेल 1 लॉट कंफर्म। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे वेट आउट करेंगे और स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीज़ें लगाएंगे। अभी हम लोगों ने देख लिया कि इसको ब्रीच करके मार्केट नीचे तो गया, दिस विल बी आवर टारगेट एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस, ये वाला। तो हम लोग 2 के हिसाब से तो है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हम लोगों का जो ट्रेड है वो क्या बन के आ रहा है। और अगर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा, हम लोग इसको अगर हम लोगों के साथ जाता है मार्केट नीचे जाता है और तो हम लोग इसको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम करके यहाँ तक भी ला सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग वेट आउट करते हैं एंड देखते हैं कि इस ट्रेड में हम लोगों का क्या रिजल्ट आता है। अभी तक तो एक ग्रीन वापस से एक एरर कैंडल बनी थी, एक ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे। हम लोग वेट आउट करते हैं और देखते हैं इस पॉइंट में हम लोगों को क्या होगा। अभी हम लोग अगर हमारे टर्मिनल पे आ जाए तो अभी हम लोगों का 0.15 का लॉस चल रहा है। और जिन लोगों को भी ट्रेड में एंटर करना होगा, आप लोग अभी भी ट्रेड में एंटर कर सकते हो, आप एक सेल लिमिट लगा सकते हो अभी भी। और हम लोग इसमें स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट शेयर कर देंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर हम लोग उस पॉइंट पे भी आ जाए, जाओ यूएसडी पे भी आ जाए, तो हम लोग एक और ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। हम लोग वो भी चेकआउट करेंगे। हम लोग वेट आउट कर रहे थे मार्केट को इस पॉइंट पे आने का, राइट, इस ग्रीन लाइन पे आने का। तो अगर हम लोग वेट आउट करेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है इस पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग एक फिर से बाय ट्रेड में एंटर कर सकते हैं एंड फिर हम लोग इतना टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट चल रहा है मार्केट। यूरो यूएसडी अगर हम लोग खोले, हम लोग आप देख सकते हो हम लोगों का जो स्टॉप लॉस है दैट माइट हिट, राइट। तो हम लोग वेट आउट करते थोड़ा सा। और जैसा मैंने बोला था हम लोगों को कंफर्मेशन के लिए रुकना चाहिए। एंड लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं थोड़ा सा मुझे पता है लाइव स्ट्रीम लंबी हो गई है और लंबी होने की वजह से मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा वेट करो, इसलिए मैंने ट्रेड में एंटर कर लिया। बट आई कुड हैव वेटेड, क्योंकि यहाँ पे उस पॉइंट को ब्रीच नहीं किया था। ब्रीच करके जब मार्केट नीचे जाता था तब हम लोग ट्रेड में एंटर करने वाले थे, बट फिर भी हम लोगों ने थोड़ा जल्दबाजी में कर दी एंड हम लोगों ने ये ट्रेड ले लिया। अभी हम लोग वेट आउट करते हैं एंड देखते हैं कि अगर मार्केट साथ देता है तो ठीक, नहीं तो ये ट्रेड हमारी लॉस में एंड अप हो सकती है। एंड इन केस अगर थोड़ा सा भी ये हम लोगों का एक मार्जिनल प्रॉफिट आ जाता है कभी भी, तो हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने स्टॉप लॉस या फिर कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि आई थिंक इस पॉइंट से भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो मैं वेट आउट करता हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ और उस हिसाब से मैं ट्रेड में एंटर कर चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं कैसा करता हूँ, अगर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर लिया तो आई हैव जैसा मैंने पहले बताया था जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो आई कैन गो अप टू दिस एज वेल, ठीक है। अगर मैं यहाँ तक भी जाता हूँ तो मैं वेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे अभी आप देखोगे मार्केट में एक डाउनफॉल आया है। अगर डाउनफॉल ये हमारे पॉइंट के नीचे जाता है तो हम लोग एक मार्जिनल इस पे क्लोज कर सकते हैं अपना ट्रेड प्रॉफिट पे, एकदम मार्जिनल प्रॉफिट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और फिर क्लोज कर सकते हैं। एंड देन हम लोग थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलने के बाद वापस से एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। फिर से हम लोग जाओ यूएसडी पे एक बार वापस से आ जाते हैं। जाओ यूएसडी, यस, जैसा हम लोगों ने बोला था एक अप डायरेक्शन में ये मार्केट मूव कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेट आउट करेंगे। इस पॉइंट को अगर वो टच करता है तो वापस मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद अगर वो नीचे आता है तो इस पॉइंट पे यहाँ कहीं पे हम लोग बाय कर लेंगे इस रेड लाइन के आसपास, यस। एंड एज यू कैन सी वापस से उस पॉइंट को टच कर लिया मार्केट ने। अप डायरेक्शन का ट्रेड था, उसने हाई को टच कर लिया है, जो हम लोगों का रेजिस्टेंस था उसको टच कर लिया है। अभी हम वेट आउट करते हैं थोड़ा सा कि मार्केट नीचे आएगा या नहीं आएगा। अगर वो मार्केट वहाँ से नीचे आता है एंड इस पॉइंट पे रेड पॉइंट पे कहीं तो भी आता है, तब हम लोग ट्रेड में एंटर कर लेंगे। एंड यस, उसने उस पॉइंट को ब्रीच करके थोड़ा सा ऊपर चला गया मार्केट। अभी हम वेट करते देखते हैं कैसा होता है क्या नहीं होता है। एंड ऑल्सो हम लोगों का यूरो यूएसडी का भी ट्रेड हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक आ गया। एंड अगर हम लोग वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते थे तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। अभी तक एज ऑफ नाउ वी आर एट
$0.39 लॉस में, ठीक है। बट एज आई सेड आई कैन टेक अप रिस्क, और मैं थोड़ा सा मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ा है, तो मैं इसमें इसको स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, और जो मेरा टारगेट रहेगा मैं उसको बढ़ा ले सकता हूँ। शिट, आई एम रियली सॉरी गाइस। अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए, कहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया था, अगर हम लोग फिर से यहाँ पे आ जाए तो मैं इतना भी टारगेट को अचीव करने का मैं कोशिश करूँगा। तो हम लोग वेट आउट करेंगे एंड विल सी कि हम लोगों का ये ट्रेड कहा जाता है। एंड देखो गाइस, if you enter in a trade, okay, if you enter in a trade, you have to be patient, you have to have that patience कि आप लोग ट्रेड में एंटर करने के बाद वेट आउट कर सको कि ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो होगा, लॉस होगा तो होगा, क्योंकि मार्केट है यार, मार्केट में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। अभी अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा मार्केट वहाँ से भी नीचे आ रहा है, जैसा मैंने बोला था, ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड, राइट। अगर आप लोग यहाँ पे एंटर करते थे तो यू वुड हैव बुक्ड अ प्रॉफिट। अगर तुम लोग यहाँ पे एंटर करते थे, रिवर्सल अगर आप लेते थे, रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड करना चाहते थे, तो दैट वुड हैव बीन रॉन्ग, ठीक है, दैट वुड हैव बीन टोटली रॉन्ग। इसीलिए हम लोग अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, हम लोगों को हमेशा जो डायरेक्शन है, अब ये एक अप डायरेक्शन में ट्रेंड था, राइट, तो अप डायरेक्शन में इसका जो लोअर पॉइंट है जब वो हिट होता है ना, तब आपको ट्रेड में एंटर करना होता है। आपको ऊपर वाले पॉइंट पे रिट्रेसमेंट पे ट्रेड नहीं करना, आपको ये करना है। भाई यूरो यूएसडी में सेल कर सकते हैं 20 मिनट्स के बाद, लेट मी चेक, हम लोग देखते हैं एक बार 20 मिनट्स के बाद हम लोग सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस वी कैन, यस वी कैन सेल कर सकते हैं 20 मिनट के बाद, तो हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, दिस इज नॉट अ ग्रीन कैंडल एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो ये छोटी छोटी सी ग्रीन कैंडल है। अगर हम वेट आउट करें, इस कैंडल पे हम लोगों का पूरा खेल है। अगर ये कैंडल इस पॉइंट को तोड़ के ऊपर जा रही है तो हम लोगों का ऑब्वियसली ये ट्रेड अगेंस्ट जाएगा। बट इन केस अगर ये कैंडल रेड बनती है तो दिस इज गोइंग टू बी आवर ट्रेड। तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से अगर नीचे आता है मार्केट तो एक मार्जिनल प्रॉफिट लेके हम लोग ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, और इस पॉइंट पे कहीं तो भी इस पॉइंट पे हम लोग वापस से सेल ट्रेड लगा देंगे, ताकि हम लोगों को यहाँ से कंफर्मेशन तो आ गया है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। तो जब कंफर्मेशन आ जाएगा तो इस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। और देखो, जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दैट कि पेशेंस रखना इज द की। मैंने हड़बड़ाहट में आपको बता दिया ट्रेड लेने के लिए कि हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो एक रेड कैंडल बन रही है, तो इट कैन गो एज आवर वे, ठीक है। हियर वी गो, यहाँ पे भी हम लोग आ गए हैं। वहाँ पे अगर हम लोग फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर ले तो एक अप डायरेक्शन में तो मार्केट चल ही रहा है। जब वो नीचे आएगा, एज यू कैन सी नीचे आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर वो नीचे आता है रेड लाइन तक तो हम लोग एक बाय की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। बाय की ट्रेड में एंटर करने के बाद हम लोग एग्जिट ले लेंगे, वो जब हमारे जो रेजिस्टेंस जोन है उसको टच करेगा तब। तो हम लोग अभी आप देख सकते हो एक और कैंडल का हम लोग वेट करेंगे। एक और रेड कैंडल अगर आती है तो हम लोग एक बाय का ट्रेड प्लेस करेंगे जाओ यूएसडी में, और उसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे उसमें हम लोग स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ देंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट आ रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे कहीं तो भी हम लोग बाय कर लेंगे। इस पॉइंट पे 2343 पे हम लोग बाय कर लेते हैं, 2343 पे हम लोग बाय कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग वेट आउट करते हैं। अगर ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल आती है तो यहाँ से हम लोग एक बाय का ट्रेड लगा लेंगे, वरना हम लोग ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। एंड यूरो एसडी पे फिर से एक बार चले जाते हैं, यूरो एसडी का देखते हैं। एंड एज यू नो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड में एंटर किया था ना, अभी हम लोग प्रॉफिट में आ चुके होंगे। एंड आर वी नॉट इन प्रॉफिट येट, नॉट इन प्रॉफिट येट। हम लोगों का थोड़ा सा लेट एंटर हुआ है शायद से। वहाँ पे हम लोगों ने कहाँ पे एंटर किया था, 1.7219, हाँ 1.7219। हम लोग इसको ठीक करके वापस से चेक 7219 एंटर। ओके, एंड दिस इज द ट्रेड, ठीक है। हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे हम लोगों ने ट्रेड में एंटर किया, क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ा सा वो मार्जिन रहता है बाय और सेल में। यस, एंड यूरो यूएसडी का तो अरे यार आई फक्ड अप अगेन, इसको लॉक कर देना चाहिए। मेरा हाथ वाथ हिलता रहता है, चूल है मेरे में थोड़ी।
1.7219, ठीक है, 1.07219 एंड वी आर, हम लोग इसको लॉक कर देते हैं, अब वो नहीं हलेगा। एंड यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रेड में एंटर की थी, दैट इज़ इट, ये वाली हमारी ट्रेड मेरे हिसाब से दिस विल गो ऑन आवर वे। एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल 4-3 पे आ जा भाई तू, और हम लोग बाय कर लेंगे 4-3 पे अगर आता है। एंड इफ दिस टचेस दिस पॉइंट, अगर एक रेड कैंडल बन के ये पॉइंट को टच करती है, मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, मैं क्लिप्स बना लेता हूँ यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को मार्केट टच करता है ना, तो हम लोग एक सेल की ट्रेड बाय की ट्रेड लगा लेंगे और हम लोग एक ट्रेड में एंटर कर लेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पे 4-3 पे हम लोग एक ट्रेड लगा के रख देते हैं, 2-3-4-3, ठीक है, 2-3-4-3 पे हम लोग एक ट्रेड लगा के रख देते हैं। यूरो USD नहीं, जाओ USD, यहाँ से अगर आप जाओ USD पेंडिंग ट्रेड्स, उसमें यहाँ पे हम लोग लिमिट अगर लगाते हैं तो हम लोगों ने कहाँ पे लगाना था, और 2-3-4-3 पे हम लोग बाय करेंगे, राइट, 2-3-4-3 पे हम लोग बाय करेंगे। एंड कंफर्म बाय लिमिट, बाय लिमिट, हाँ कंफर्म बाय लिमिट एट 2-3-4-3 हम लोग ने एक ट्रेड लगा के रख दिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लगा के रख दिया। इस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है तो हम लोगों का ट्रेड में एंटर हो जाएगा, और शायद मुझे लगता है कि हम लोग ट्रेड में एंटर कर ही लेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ से। तो ये हम लोगों का आ गया, हम लोग अब इस इक्लिप्स को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन का चार्ट मार्क कर लेता हूँ। हम लोग उसका रिस्क रखेंगे इतना या फिर इतना, एंड हम लोग टारगेट रखेंगे 4-3, यस, ये हम लोगों का ट्रेड में एंटर रहेगा, एंड हम लोगों का टारगेट यही कहीं रहेगा। मान लेते हैं इसको हम लोग अगर एक्सटेंड कर दें, हम लोगों का टारगेट इतना, हाँ मैं इतना रखता हूँ, ठीक है, हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मैं इतना टारगेट रखता हूँ। 3.74 का हम लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो वेट आउट करते हैं एंड देखते हैं, अगर ट्रेड में एंटर होते हैं हम लोग तो फिर उसके बाद में हम हाँ आई गेस 4.3 तक तो नहीं आएगा मार्केट, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, हम लोगों का ट्रेड में एंटर हो जाएगा। अगर आता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, वेरी एक्सट्रीमली वेल एंड गुड। हम लोगों का आ गया, ट्रेड हिट हो गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड भी हिट हो गया होगा, नहीं हुआ क्या, अरे यार नहीं हुआ, थोड़ा से बच गया, थोड़े से बच गया। एंड यस वी आर बैक हियर, अब मार्केट ऊपर जाएगा, हाँ थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए था यार ट्रेड में होता है वो, थोड़े से मार्जिनल पॉइंट से भी होता है। जावियो में रिवर्सल में सेल नहीं कर सकते क्या, नहीं जावियो में रिवर्सल में अभी सेल मत करो, आई विल सजेस्ट सेल मत करो जावियो में, क्योंकि इट इज़ नॉट राइट अभी रिवर्सल में सेल करना, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता ना, आपको ये पता है एक अप ट्रेंड है, मैंने हमेशा बोला है अप ट्रेंड में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करना होगा, एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में, रिवर्सल पे रिट्रेसमेंट ट्रेड मत करो, अब रिस्क मत लो ज़्यादा। एंड फक, हम लोग ये ट्रेड एंटर कर चुकी होगी, एंड स्टॉप लॉस भी हम लोगों ने अभी तक तो लगाया नहीं था, बट विल वेट एंड सी। हम लोग स्टॉप लॉस कर देते इसका सेट, इसको अनलॉक करके इस पॉइंट तक जो हमारा लो था, इस पॉइंट तक हम लोग अपना स्टॉप लॉस ला लेते हैं। 2.15 का हम लोगों का टारगेट रहेगा, सॉरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। अभी इसमें से हम लोग स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लेवल उसमें सेट कर लेते हैं एक्सनेस पे। टेक प्रॉफिट विल बी TP will be this, हम 0.0 ही ले लेते हैं, 4.46 2346, एंड हम लोग स्टॉप लॉस जो हमारा लगा है विल बी 69 है ना, तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे यहाँ पे, एंड स्टॉप लॉस हम लोग 69 है तो हम लोग 70 कर देते हैं राउंड फिगर, डन, एंड वी मॉडिफाइड द ऑर्डर। अभी हम लोग $0.80 का प्रॉफिट है, $8 आने में 25। अरे यार पाकिस्तान इंडिया का मत लड़ो, अभी ट्रेड देखो, ट्रेड जा रही है अपने हिसाब से, तो छोड़ दो बेचारे को। अभी देख सकते हो
यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रेड में एंटर किया था, दिस वाज इट। हम लोगों का जो टारगेट है दैट इज 4.6 का, राइट। यहाँ तक तो मार्केट जाएगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। अगर ये अप ट्रेंड फॉलो करे, एक ब्रेक डाउन ना दे, तो एक टारगेट फॉलो करेगा हम लोगों का। बट इन केस अगर लॉस होता है तो लॉस होता है, नो इश्यूज। जो भी होगा लाइव होगा, आपके सामने होगा। एंड यस, हम लोग एक बार यूरो यूएसडीपी देख लेते हैं हम लोगों का। एंड रेड कैंडल इज फॉर्मिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर उठा था मार्केट, एंड अब मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट कर सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है इस जोन में कंसोलिडेट करेगा मार्केट। तो हम लोगों को अभी इस ट्रेड से एग्जिट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा भी मार्जिनल प्रॉफिट देता है, 0.0001 का भी देता है मेरे को प्रॉफिट, तो मैं एग्जिट कर लूँगा उस ट्रेड से। और यहाँ पे हम लोगों का वापस से हम लोग जहाँ पे बाय किए थे हम लोगों ने, वहाँ पे आ चुका है। अभी फिर से टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस जाओ यूएसडी। यस, जाओ यूएसडी पे हम लोग फिर से आ गए। एंड विल वेट, जस्ट वेट। अभी क्या है, हम लोगों के 2 ट्रेड्स ओपन है। 2 ट्रेड्स ओपन रहने के बाद पेशेंस लगता है। पेशेंस रखो एंड देखो ट्रेड क्या होता है क्या नहीं होता है। इफ दिस गोज अप, हम लोग $0.4-0.5 पे उस पे क्लोज अप कर देंगे। ये हम लोग 0.6 एंड आई क्लोज द ट्रेड। आई वोंट टेक द रिस्क, आई एम क्लोजिंग द ट्रेड एंड यस वी क्लोज द ट्रेड। एंड अभी एज ऑफ नाउ जो हम लोगों का क्लोज ट्रेड था, दिस इज व्हाट वी डिड। हाँ, ये है आज की ट्रेड, राइट। दिस इज 0.84। नहीं, आज की ये है क्या? आज की ये है, दिस इज द राइट, दिस इज द ट्रेड। अगर क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको रिस्क ज़्यादा दिखाऊँ, रिस्क एपेटाइट मेरा है, भले मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर मेरा अकाउंट होता मैं खुद रिस्क लेता। अभी देखो हम, दिस इज गोइंग अप, दिस इज गोइंग अप। अगर वो जाता तो हम लोगों का 100% प्रॉफिट बना के जाता, बट आई वॉज नॉट श्योर। क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम लोग एक्सटेंड कर ले तो आप देखोगे दिस वॉज अवर सपोर्ट पहले, एंड नाउ द जाओ यूएसडी हैज़ ब्रीच्ड इट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आई डोंट वांट टेक रिस्क्स। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर पता चल रहा है कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल नहीं जा रही है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकलो। थोड़ा सा, चाहे पूरा हम लोगों का टारगेट भले हिट ना हो, उससे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकलो बाहर, बस। अगर आप देखोगे यूरो यूएसडी भी शायद हम लोगों की प्रॉफिट में अगर नहीं आई जो ओपन है दैट इज 0.44 0.45 माइनस अभी भी। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने ट्रेड्स पे। जाओ यूएसडी एंड जाओ यूएसडी इज आई एम नॉट श्योर, क्योंकि देखो यू नो अगर तुम ट्रेड कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एसेट में, तो यू नो इफ दिस ट्रेड इज गोइंग टू वर्क और नॉट। अगर तुम लोगों को पता है कि देर आर 40% चांसेस कि ये ट्रेड हक सकती है, तो आप लोग ट्रेड को क्लोज कर दो। ट्रेड को क्लोज कर दो, छोटा सा प्रॉफिट लेको निकलो। अगर आप छोटा सा प्रॉफिट ले रहे हो तो दैट इज टोटली ग्रेट। मतलब आपको बड़ा प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है। आप अगर ऐसे 3-4 ट्रेड्स भी ले रहे हो दिन का, ठीक है, मान लेते आपने 3 ट्रेड्स लिए, जैसा हम लोगों ने फ्राइडे को लिया था। फ्राइडे को हम लोगों ने 3 ट्रेड्स लिए थे। फ्राइडे को भी आप देख सकते हो, कहाँ गया हम लोगों का टर्मिनल, यहाँ पे आप क्लोज ट्रेड्स अगर देखोगे तो फ्राइडे को भी हम लोगों ने 3 ट्रेड्स में एंटर किया था। ये 3 ट्रेड्स थी हमारी। एक थी सेल की जिसमें हम लोगों ने $1.28 का प्रॉफिट, ये हम लोगों का टारगेट नहीं, हाफ वे हम लोगों ने बंद कर दिया था। दिस इज 0.57 अगेन 59 एंड दिस इज 0.84। मतलब कि ओवरऑल हम लोगों ने $2.7 का प्रॉफिट कर लिया था, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली, विच इज़ गुड। और अभी हम लोगों के जो ओपन ट्रेड है, आज भी हम लोगों ने कितना 0.56 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग अभी ओवरऑल आज के दिन में निगेटिव में, बट इफ दिस गोज डाउन, ठीक है, इफ दिस गोज डाउन, कहाँ गया यूरो यूएसडी, एंड
यहाँ पे इट फक्ड अप। ओ शिट, हम लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था अभी तक। तो जैसा मैंने बोला था, अभी रिस्क तो मैं ले रहा हूँ, नो डाउट। अभी मैं अगर गए तो गए फिर तो मैं रिस्क तो ले रहा हूँ अभी मैं स्टॉप लॉस इसका चेंज करके आई विल गो एड दैट अप टू 7343 एंड अगर मैं इसको 7343 कर लूँ, स्टॉप लॉस 7343 एंटर, तो हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे। अभी भी इट इज़ 1.549, तो ठीक है, इट इज़ स्टिल गुड। अगर मैं और ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ तो आई कैन, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो अभी मैं इसको यहाँ तक ले सकता हूँ। तो 1.5 के ऊपर मैं रखूँगा अपना जो टारगेट है। ओके, तो आई लॉक दिस अप, आई एड द प्रॉफिट लेवल एंड स्टॉप लॉस 10 minute, adding take profit will be this and stop loss will be this. Order done and we have modified the order. अब हम लोगों को बस वेट आउट करना है। और यस, अगर हम लोग रुकते थे, वेट आउट करते थे, हम लोगों का टारगेट हिट हो जाता, तो फिर भी ठीक है। बट थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकले, बस प्रॉफिट लेके निकले, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो यू कैन वेट अप टू दिस पॉइंट, जो 1.07312 का पॉइंट है, यहाँ तक आप वेट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी मार्केट जाता है तो दैट विल बी डेफिनेटली गोइंग अगेंस्ट आवर एनालिसिस, तो उसको होल्ड मत करना, उसको सेल ऑफ कर देना, दैट्स इट। चलो, देन विल बी एंडिंग द लाइव स्ट्रीम एंड थैंक यू सो मच गाइज। जो लोग बने थे ना स्टार्टिंग से, आई हैव सीन मेनी गाइज, जो लोग स्टार्टिंग से अभी तक एंड में बने थे, 1-1.5 घंटे की हम लोगों की लाइव स्ट्रीम हो गई, बट बहुत से लोग थे जो स्टार्टिंग से एंड तक बने थे। आई हैड्स, ये वो लोग हैं जिन लोगों को एक्चुअली सीखना है। बाकी लोग ऐसे आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बट ये वो लोग हैं जिनको एक्चुअली सीखना है। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप लोग लास्ट तक मेरे साथ में इसको कुछ करके निकलोगे। चलो, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड आई लव यू ऑल। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट करते रहो एंड कल मिलते हैं। आई एंड द लाइव स्ट्रीम हियर।